प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम चाहते हैं ये सिलसिला आगे भी बनी रहनी चाहिए। तो आइए बच्चे, उस सिलसिला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम अपने कल के लेक्चर में छोड़े थे। हाँ, आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो हमारे कल वाले लेक्चर को आप जरूर देखेंगे। अगर आप मैथ से पीड़ित छात्र हैं ना, मैथ से यदि आपको डर लगता है ना, तो हमने मैथ से डर लगने वाले सीरीज को स्टार्ट किया है। और मुझे यह भी आशा है कि यह बुकलेट आपके पास होगा ही, जो मैथमेटिक्स टूल के नाम से है। और इसे मैं बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया हूँ। चाहे आप 6 में हो, 7th हो, 8 में हो, 9th 10th किसी भी क्लास में हो, या ऐसे कहें तो कॉम्पिटिटिव आप स्टूडेंट हो, अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ से दिक्कत होती है, मैथ से परेशान है, तो बच्चे आप क्या करें, या आप बुकलेट रखें और सभी क्वेश्चन को बनाएं। इसका कंसेप्ट भी मैं दे रहा हूं, इसी चैनल CMC मिश्रा फैमिली पर। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस YouTube को ओपन करना है और उस पर सर्च करना है CMC मिश्रा फैमिली। बच्चे बात समझे क्या? हमारी कोचिंग की नाम मैथमेटिक्स है, तो सिर्फ नाम मैथमेटिक्स नहीं है भाई, काम भी मैथमेटिक्स है। हमारे यहाँ मैथ पढ़ाया नहीं जाता, मैथ सिखाया जाता है। और मैं यह पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि मैंने जिससे मैथ पढ़ाया, लगभग इस एरिया की बात कहें ना, तो कम से कम 10-15 टीचर तो ऐसे मिलेंगे जो CMC के स्टूडेंट रहे हैं। समझे क्या? तो यह दावा है। अच्छा, एक बात और दावा है कि मैथ मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं मैं मैथ का बहुत बड़ा विद्वान हूँ। हाँ, इतना जरूर मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं आपको मैथ बहुत शानदार तरीक़ा से समझाता हूँ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग का मैथ का जीनियस स्टूडेंट नहीं, कमज़ोर जैसे बच्चे आप हैं, मैं भी कमज़ोर छात्र रहा करता था, लेकिन मैंने उस पर ऐसे कहें तो विजय प्राप्त किया, स्थापित किया। तो यदि आप भी चाहते हैं मेरे जैसा मैथ पढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ 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 यह बुकलेट आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आइए, टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे हम टॉपिक 2A पर बातचीत करते हैं। किस पे? 2A पे बात करते हैं, जैसा कि आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं। हाँ, 2A समझें आप, उसके पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जानना जरूरी है, आइए बच्चे कंसेप्ट पर बातचीत करते हैं। जैसा कि बच्चे तो यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, यह 2A एक्सरसाइज जो बनाए अपना, उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना जरूरी है। वो जानते हैं कौन सा कंसेप्ट है? ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम आपके साथ भी हो। जानते हैं कौन सा प्रॉब्लम? जैसे बच्चे -3 और -2 होता है ना, इसको सोल्व करना होता है ना, तब बच्चों के माइंड में आने लगता है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, और वह गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। बच्चे जब हम आपके उम्र में थे ना, ऐसे कहें तो जब क्लास हम 7th में पढ़ रहे थे ना, तो हमको ये बहुत कंफ्यूज इससे होते थे, यह बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करता था मेरे माइंड में। कभी -7 + 3 -2 ऐसे आता था ना, तो हमें समझ में ही नहीं आ पाता था कि यह माइनस होगा कि प्लस होगा कि माइनस होगा। मुझे आशा है कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, अगर मैथ के आप वीक विद्यार्थी हैं, तो आपको भी यह समस्याएं होती है ना बच्चे? आपको भी होती है ना? आइए इस समस्या को हम समाप्त करते हैं। और जैसा कि हमारा बुकलेट आप देख रहे हैं, इसमें जो आपका एक्सरसाइज 2 है ना, जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे, यह हमारा एक्सरसाइज 2A और B है ना, यह इसी से रिलेटेड है, इसी से। तो सबसे पहले तो हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या आप सब तैयार हैं ना? चलिए आइए बच्चे, देखिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है ना कि जैसे यह 3 है, यदि 3 के लेफ्ट साइड में, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, इधर वाले को राइट साइड बोलते हैं। 3 के लेफ्ट साइड में यदि कोई साइन नहीं दिखाई देना, ऐसे कहें तो प्लस और माइनस कुछ भी ना दिखे ना आपको, तो समझना है कि यह प्लस में है। क्या समझना है? प्लस में है। जैसे हम 8 लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 8। इधर कोई साइन आपको दिख रहा है क्या लेफ्ट साइड? तो आपको समझना है कि यह प्लस में है। क्या समझना है? प्लस में है। अच्छा, यदि इधर माइनस साइन लग जाए ना, तो समझना है यह माइनस में है। क्या समझना है? माइनस में है। बच्चे बात समझ पा रहे हैं क्या? जैसे मान के चलिए 100 हम लिखे हैं, आप बताइए यह प्लस में है कि माइनस में है?
प्लस में। अच्छा बच्चे, एक बात और ध्यान देने की जरूरत यह है ना, हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को ऐसे ही प्लस माइनस पढ़ाए हैं। जानते हैं क्या, यदि माइनस साइन दिखे ना तो आपको समझना है कि कर्ज है। क्या समझना है? कर्ज है, यानी हम किसी से कर्ज लिए हैं। और कर्ज आप लोग जानते हो क्या कि कर्ज क्या होता है? कर्ज किसी से लिया गया जो रुपया होता है वो हमें देना होता है। हमें क्या करना होता है? देना होता है। अगर प्लस साइन आपको दिख जाए ना, कौन साइन, या कोई साइन न भी है तब भी हम उसको प्लस समझते हैं। तो प्लस साइन का मतलब होता है कि यह हमारा अर्न किया हुआ है, कमाया हुआ है। क्या समझते हैं उसको? बातें समझ में आ रही है बच्चे? माइनस साइन यदि दिखे तो समझना है कि वो कर्ज खाए हैं। अब प्लस साइन यदि दिखे ना तो समझना है कि वह हमारा कमाया हुआ है, वह हमारा अपना संपत्ति है। कोई दिक्कत? बच्चे एक बात बताइए, कर्ज अच्छा है कि कमाया हुआ अच्छा है? इतना तो बात जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अच्छा, आप बताइए, जैसे -8 है और यहाँ पर 8 है, इस 8 का मतलब क्या हुआ? यह 8 का मतलब हुआ कि हमने कर्ज लिया है। और इस 8 का मतलब क्या हुआ? या हमने कमाया है। या हमने क्या किया है? कमाया है। बच्चे बात समझ रहे हैं? अच्छा, माइनस मान के चलिए कि 700 है और सिर्फ 700 है, ये दोनों में डिफरेंस, अंतर है कि नहीं है? आप कहेंगे कि हाँ सर अंतर है। आई 700 का कर्जदार है, आई 700 कमाया हुआ है, 700 का मालिक है, 700 का। तो बच्चे, माइनस और प्लस दोनों में बहुत अंतर होता है। क्या होता है? जानते हैं, जब हम छोटे थे ना तो जब क्वेश्चन बनाते थे तो कहीं माइनस छोड़ देते थे, कहीं प्लस छोड़ देते थे, और सर से हम कहते थे सर थोड़ा सा ही तो मेरी गलती हुई है, सर मेरी थोड़ा सा ही तो गलती हुई है, सिर्फ माइनस ही तो छूटा है। आप बताइए बच्चे, थोड़ा सा गलती मैथ में होता है क्या? देख रहे हैं, सिर्फ माइनस साइन चेंज हो जाने से वैल्यू पर कितना अंतर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये -700 किसी के पास हो और किसी के पास 700 हो, तो इस व्यक्ति को इस व्यक्ति के बराबर पुगने में इसको कितना रुपया कमाना पड़ेगा? 700 नहीं, सुनिए, 700 कमाएगा तब तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 700 कमाना पड़ेगा, तब ना इसके पास जाएगा। 1400 रुपया यदि यह कमाएगा तब इसके बराबर होगा, तब इसके अंतर समझ में आ रही है? बच्चे, किसी के पास -1 है, किसी के पास -1 है, किसी के पास -3 है और किसी के पास 0 है। मेरे को बताना, जैसे ए के पास -1 रुपया है, बी के पास -3 रुपया है और सी के पास 0 रुपया है। आप बताइए धनी कौन है? 0 वाला धनी है। 0 वाला क्योंकि यह कमाया नहीं है तो कर्जा भी नहीं लिया है, यह कर्जा भी नहीं लिया है। बच्चे बात समझ पा रहे हैं क्या? कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा सा हम इरेज करना चाहेंगे। देखिए, यदि यहां पर हम लिखे हैं -400, क्या लिखे हैं? -400, और यहां पर लिखे हैं -5, क्या लिखे हैं? आप बताइएगा ये दोनों में धनी कौन है? -5 वाला धनी है। क्यों? क्योंकि यह 5 रुपए का कर्जदार है और यह 400 का कर्जदार है, या 400। जहां भी माइनस दिखे ना तो आपको समझना है कि वह कर्ज हम लिए हैं, और जहां पर प्लस का साइन हो या कोई भी साइन ना हो तब हम समझेंगे कि वह हम कमाए हैं। क्या समझेंगे? बच्चे बात समझ पा रहे हैं क्या? यह कंसेप्ट आपको समझ में आया? अच्छा, कहीं ऐसे रहे आपके सामने बच्चे -3, -2, -1, तो ये कैसे समझना पहले कैसे है, या क्या बात कह रहा है? या बात यही कह रहा है कि 3 रुपया एक जगह कर्ज है, 2 रुपया एक जगह कर्ज है और 1 रुपया एक जगह कर्ज है, सब कर्ज है ना। तो कर्ज के लिए कौन सा साइन? माइनस। कितना कर्ज हो गया? तो ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं बच्चे, 1, 2, 3 और 3 कितना? 6, यानी 6 रुपया कर्ज हो गया। कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कहीं आपके सामने ऐसे हो जाए -3 + 2 -1, सोल्व कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले देखेंगे कर्ज हमारा कौन कौन है। कर्ज वाले को एक पास लिख लें क्या? तो लिखेंगे -3 -1, कमाए हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे। आप बताइएगा 3 रुपया कर्जा, 1 रुपया कर्जा, कितना रुपया कर्जा? और कमाए कितना? ज्यादा कमाए कि ज्यादा कर्ज खाए हैं? ज्यादा कर्ज खाए हैं,
तो ज्यादा कर्ज खाएं तो मेरे पास कर्ज हो जाएगा, और बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, बड़ा में से तो 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 2 रुपया अभी भी मेरे पास कर्ज हो जाएगा, अभी भी मेरे पास। बच्चे एक बात मैं बताऊं क्या, जैसे मान के चलो दुकान से हमने 7 रुपया का कर्ज खाया, 7 रुपया का, और हमने 5 रुपया कमाया, 5 रुपया, तो दुकानदार हमसे 5 रुपया तो ले लेगा, फिर भी हमारे पास कितना कर्ज बच जाएगा, 2 रुपया कर्ज बच जाएगा। बच्चे बात समझ में आई? अच्छा, एक आपके सामने हम क्वेश्चन रखना चाहेंगे, यहां देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज पर डायरेक्ट चलेंगे। बच्चे देख पा रहे हैं क्या? जैसे देखिए -3 हो, -1 हो, +7 हो, -2, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम जो कर्ज खाए हैं ना उसको 1 पास कर देते हैं, कर दे क्या? तो -3, -1, -2 और प्लस वाले को 1 पास कर देंगे, कर देंगे ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि कर्ज कितना खाए, तो 2, 1, 3, 3 कितना, 6 रुपया कर्ज हो गया। कमाए कितना रुपया? ज्यादा कमाए हैं कि ज्यादा कर्ज खाए हैं? ज्यादा कमाए हैं, तो आप बताइए 6 दे देंगे तो मेरे पास 1 रुपया कमाया हुआ बचेगा, तो 1 लिख देंगे। पहली बार अगर लिखते हैं तो इधर प्लस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे बात समझे क्या? अब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो सोल्व करेंगे क्या? अच्छा, दे क्या क्वेश्चन? चलिए इसे आप बनाकर दिखाओ। -8, -7, -6, +5, -1 बनाइए। बच्चे जब बन जाए तो डन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डन। इधर देखेंगे, हेलो, बोर्ड पर ध्यान देनी है। सबसे पहले माइनस वाले कोई 1 पास करते हैं, -8, -7, -6, -1, +5 लिखेंगे ना। ऐड करते हैं इसको, 1 और 6 कितना, 7, 7, 7 14, 14 में 8 जोड़ेंगे 22। अच्छा, तो -22 हमारा कर्ज हो गया, और 5 मेरा अर्न है। ज्यादा कमाया है कि ज्यादा कर्जा खाया है? ज्यादा कर्जा खाया है तो माइनस का साइन। अब बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, बड़ा में से, सुनिए साइन किसका रहेगा, तो जो अगर कर्जा है तो कर्जा का साइन रहेगा, और यदि कमाए ज्यादा है तो कमाने वाले का साइन रहेगा। हमेशा बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटाना है। तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 1, यानी -17। बच्चे कोई दिक्कत? अब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को सोल्व करें क्या? अच्छा, तो आइए बच्चे अब हम लोग एक्सरसाइज पर आगे बढ़े कि नहीं। मुझे आशा है कि यह बुकलेट आपके पास जरूर होगी। यदि नहीं है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, यदि आपकी मैथमेटिक्स वीक है तो यह बुक आप अपने पास रखने का काम कीजिए। आइए मिलेगा कैसे, आप मेरे व्हाट्सएप पर हाई लिख करके भेजिए, या बुकलेट आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसे कहें तो PDF फॉर्म में पहुंचेगा, आप इसे प्रिंट करा लेंगे क्या। और जो बच्चे ऑफलाइन मतलब हमारे सेंटर पर हमारे सामने हैं, आपके पास यह होना जरूरी है, ठीक है बच्चे? तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन यह है, एक्सरसाइज है 2A, एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चे यह है 7 + 6 + 5 -1 -2। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ आप देखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, और घर पर जाकर के प्रैक्टिस करेंगे, राइट। देखिए सबसे पहले हम सोल्व करते हैं माइनस वाले को 1 पास, या हम चाहें तो पहले प्लस वाले को ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे तो ये +7 + 6 + 5 -1 -2 ऑलरेडी यह है। जोड़ते कैसे हैं, ऐसे जोड़ना है, 5 6 11, 6 5 11 7 कितना 18, और कर्ज हो गया 2 1 कितना 3। ज्यादा कमाए कि ज्यादा कर्ज खाए? ज्यादा कमाए हैं, तो कमाने वाले का साइन रहेगा, प्लस पहली बार नहीं लिखेंगे। 18 में से 3 गया कितना 15। बच्चे बात समझे क्या? 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यह है 86 + 42 + 21 - 3। इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां ध्यान देने की जरूरत है। ऑलरेडी यह बच्चे क्या है, सारे +1 पास है और -1 पास है। और मैंने आपको यह बताया था पुराने लेक्चर में कि आपको 1 डिजिट जोड़ने आनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना चाहूंगा, 1 7 कितना होता है, 2 9 कितना होता है,
7 5 कितना होता है, 4 3 कितना होता है, 1 8 कितना होता है, 6 5 कितना होता है, 4 3 कितना होता है। तो या आपको एक डिजिट जोड़ने आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 9 8 कितना होता है, 17। 6 5 कितना होता है, 11। तो बच्चे इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम जोड़ेंगे। 1 2 कितना, 3 6 कितना, 9, 2 4 कितना, 6 8 कितना, 14, -3 का 3। अब बच्चे घटाते हैं, ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए, कमाने वाले का साइन रहेगा। 9 में से 3 गया कितना, 6, 4 का 1 का, इसका 146 आंसर, राइट। बच्चे 3 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या? 3 नंबर क्वेश्चन है 6 - 7 + 6 - 5 - 1 + 2, यही है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि माइनस वाले को 1 पास कर दें क्या? तो -7 -5 -1, प्लस वाले को 1 पास करते हैं, +6 फिर +6 फिर +2 करेंगे क्या? उसके बाद ऐड कीजिए, ये सब कर्ज है। 5 1 6, 6 7 कितना, 13, 6 7 कितना, 13। कमाए कितना है बच्चे? 2 6 8 6 कितना, 14। ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए? तो कमाने वाले का साइन रहेगा, तब प्लस नहीं लगाते हैं पहली बार। 12 में से छोटा माइनस है, 14 में से 13 गया कितना, समझे क्या? 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे 21 + 62 + 32, ये सब जोड़ने का है, सब जोड़ने का है। कैसे जोड़ेंगे इसको देखिए। 2 2 कितना, 4, 4 1 कितना, 5, 3 और 6 कितना, 9 2 कितना, 11। बच्चे बात समझे क्या? 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है 68 + 42 + 52 - 11, यही है ना बच्चे। तो ये आप तीनों प्लस में है, जोड़ दें क्या है इसको? देखिए 2 2 4 4 8 12 के 2 हाथ में कितना, 1 5 1 6 4 10 और 6 कितना, 16, -11 का। ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए? ज्यादा कमाए हैं, तब प्लस का साइन रहेगा, पहली बार प्लस नहीं लिखेंगे। घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5 1। बच्चे बात समझे क्या? अब आगे इसे इरेज करें क्या बच्चे? क्वेश्चन 6 आपके सामने यह है। 3 है +6 है -5 है -1 है +3 है -4 है। बच्चे इधर देखिए, सबसे पहले माइनस वाले को 1 पास करें ना, तो माइनस वाले को कीजिएगा तो -5 -1 -4, प्लस वाले को 1 पास कीजिएगा तो +3, और उसके बाद +6, और उसके बाद फिर +3 करेंगे क्या? जोड़िए, 4 1 5 5 कितना, 10 कर्जा हो गया। कमाए कितना, जोड़िए 3 6 9 3 कितना, 12। ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए? ज्यादा कमाए हैं, 2 रुपए ज्यादा कमाए हैं। अच्छा, पहले साइन रहेगा प्लस का, प्लस पहली बार नहीं लिखते हैं। 12 में से छोटा घटाइए, तो 2 में से 0 गया 2, आई 1 1 कैंसिल, यानी 2 हमारे पास कमाया हुआ बचा, राइट। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चे, +36, उसके बाद -45, और उसके बाद -11 है ना। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो देखते हैं दोनों प्लस एक साइड में है, तो करने की जरूरत नहीं है। जोड़िए इसको, 6 2 8 और 3 3 कितना, -1 5 कितना, 6 और 1 4 कितना। ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए? ज्यादा कमाए हैं, तो प्लस का साइन। घटाइए, 8 में से 6 गया 2, और 6 में से 5 गया कितना, आंसर। बच्चे बात समझे क्या? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 2 5 1 42 से 51 -323। ज्यादा कमाए हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 ही टर्म है, 2 ही संख्याएं हैं, तो ज्यादा कमाए हैं कि ज्यादा खाए हैं? कमाए हैं, तो प्लस का साइन। घटाइए, 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 में से 3 गया कितना, 8। उसके बाद ये हो गया 4, 4 में से 2 गया कितना, 2। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 गया कितना, 9। ये हो गया कितना, 3। बच्चे बात समझे क्या? अगला क्वेश्चन 9 नंबर है 42 11 -70 -3। तो इसमें भी बच्चे दिख रहे हैं, दोनों प्लस एक साइड में है, तो जोड़िए 1 2 3
4 1 कितना 5, इसको जोड़िए 3 7 10 के 0 हाथ में 1 1 1 कितना, ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए, ज्यादा क्या किए हैं, कमाए हैं, ज्यादा क्या किए हैं, कमाए हैं, तो प्लस का सही रहेगा। 3 में से 0 गया 3, अब 5 में से 2 गया कितना, 5 में से 2 गया कितना 3। बच्चे बात समझे क्या, +7 -3 +5 -11 +6, यही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस वाले को एक साइड में करें क्या, -3 -11 प्लस वाले को एक पास, +2 +7 +6, अच्छा +5 सॉरी। तो बच्चे देखिए -14 हो गया कर्जा, कमाया हुआ जोड़ते हैं 5 6 11, 11 7 18, 18 2 कितना, ज्यादा कमाए कि ज्यादा खाए, ज्यादा कमाए हैं, तो प्लस का साइन रहेगा। आई 0 में से 4 नहीं जाएगा, 10 में से 4 गया 6, आई हो गया 1 1, यानी 6 आंसर। कोई दिक्कत, कमाया हुआ बचेगा। बच्चे बात समझे क्या। तो मुझे आशा है कि आप ये एक्सरसाइज का अगला जो पार्ट है इसमें आप इसे बना करके आएंगे। इसे क्या करेंगे, बना करके आएंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा सा और हेल्प करें क्या, थोड़ी और प्रैक्टिस करवाएं क्या, नहीं बच्चे अब इतना ही रहने देते हैं क्या। तो बच्चे आपने ध्यान से सुना, इसके लिए एक बार पुनः सत नमन। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, ऐसे कहें तो 2B के साथ, एक्सरसाइज 2B के साथ। और मुझे आशा है बच्चे क्या बढ़िया से पढ़ेंगे।